लुई पाश्चर, रोगों का शत्रु। लुई पाश्चर एक असली आदमी थे। उनका जन्म 1822 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1895 में हुई थी। लुई पाश्चर एक वैज्ञानिक थे। उनके काम ने लाखों लोगों की जान बचाई। यह उनकी कहानी है। लुई पाश्चर का जन्म डोरे, फ्रांस में हुआ था। जब लुई छोटे थे तब उनका परिवार अरबोइस में जा बसा। भेड़िया, बचकर रहो उस पागल भेड़िए से, वो लोगों को काट रहा है। जब यह खबर अरबोइस पहुंची तो लोग डर से थर थर कांपते लगे। लुई पाश्चर का परिवार उस समय अरबोइस में रहता था। उस समय वो 8 साल का था। उसे पता था कि किसी पागल भेड़िए के काटने से लोग और जानवर मर सकते थे। कुछ दिन बाद उस भेड़िए ने लुई पाश्चर के पड़ोसी को काटा। लुई ने लोगों को उसके जख्म पर गर्म लोहा लगाते हुए देखा। लुई को वो बेहद बहसी लगा। उसका पड़ोसी जितना बच गया, पर अन्य 8 लोग मारे गए। लुई इस पागल भेड़िए को कभी नहीं भूला। लुई दिन भर बहुत व्यस्त रहता था। वो अपनी बहनों के साथ खेलता था। वो अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने जाता था। वो स्कूल भी जाता था। स्कूल में वो बहुत धीमे धीमे पर सावधानी से काम करता था। वो हर चीज को एकदम सही तरीके से करता था। लुई पाश्चर ने अपने माता पिता के चित्र बनाए थे। लुई को चित्र बनाने का शौक था। वो अपने परिवार के लोगों और पास पड़ोसियों के चित्र बनाता था। लुई ने सोचा कि एक दिन वो आर्टिस्ट बनेगा, पर हाई स्कूल के प्रिंसिपल को लगा लुई एक दिन प्रोफेसर बनेगा। इसलिए लुई बहुत मेहनत से पढ़ा। वो सिर्फ 15 साल का था। अब वो पेरिस के एक स्कूल में पढ़ने गया, पर उसे वहां घर की बहुत याद आई और जल्दी उसके पिता उसे वापस घर ले आए। पाश्चर का चित्र, जो पेरिस के एकोल नॉर्माले स्कूल में छात्र था, 1850 में पेरिस नीचे के चित्र जैसा दिखता था। लुई लगातार पढ़ता रहता। उसकी विज्ञान में बेहद रुचि थी। जब वो 20 साल का था तब वो एकोल नॉर्माले स्कूल में पढ़ने गया। यह स्कूल शिक्षकों के लिए था। इस बार लुई को घर की याद नहीं आई। अब लुई सही जगह पर था। उसका दिमाग पूरी तरह से विज्ञान से भरा था, पर वो कभी कभी अरबोइस के उस पागल भेड़िए के बारे में भी सोचता था। क्रिस्टल और चुकंदर का रस। एकोल नॉर्माले में लुई ने केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ी। उसकी रुचि क्रिस्टल्स, स्फटिक कैसे उगते हैं यह जानने में थी। 3 साल बाद लुई को एक प्रयोगशाला में नौकरी मिली। उसने क्रिस्टल्स के साथ साथ अन्य चीजों का भी अध्ययन किया। तब लुई ने एक बड़ी खोज की। यह खोज क्रिस्टल्स के बारे में थी। इस खोज के कारण वो कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों से मिला। उनमें से एक वैज्ञानिक ने लुई को एक नई नौकरी खोजने में मदद की। अब लुई यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग में केमिस्ट्री पढ़ाने लगा। वहां लुई की मुलाकात मॉरी लॉरेंस से हुई। लुई ने कहा कि वो मॉरी को क्रिस्टल से भी ज्यादा चाहता था। 1849 में उनकी शादी हुई। मॉरी ने कहा कि उसकी भी रुचि क्रिस्टल्स के बारे में सीखने में थी। फिर लुई ने उसे पढ़ाया। जल्दी मॉरी लुई की सहायक बन गई। 1850 में बेबी जेरनी का जन्म हुआ। कुल मिलाकर पाश्चर दंपति को 4 लड़कियां और 1 लड़का हुआ। मॉरी ने कहा लुई एक अच्छा पिता था। लुई अभी भी क्रिस्टल्स का अध्ययन करता रहा। उसे अपने काम के लिए कई पुरस्कार मिले, पर तभी उसे एक नई चीज का अध्ययन करने को मिला, चुकंदर का रस। कभी कभी वो शराब में बदल जाता था, कभी कभी वो खट्टा हो जाता था। लुई ने उसके कारण को खोजने की कोशिश की। अंत में उसे चुकंदर के रस में कुछ जीवित चीजें दिखी। उन्हें माइक्रोब या जीवाणु, जर्म्स कहते हैं। लुई ने खोजा कि अलग अलग जीवाणु अलग अलग तरीके से काम करते थे, इसलिए चुकंदर का रस अलग अलग तरीके से काम करता था। अपनी इस खोज से लुई बहुत उत्साहित हुआ। लुई अब एकोल नॉर्माल में पढ़ाता था। उसने वहां एक छोटी प्रयोगशाला भी शुरू की और उसने अपने वैज्ञानिक प्रयोग जारी रखे, पर जल्द ही एक नई नौकरी के कारण उसे अपने प्रयोग बंद करने पड़े। 1857 में लुई एकोल नॉर्माले में विज्ञान विभाग का प्रमुख बना। वो एक बहुत अच्छा पद था, पर अब लुई की कोई प्रयोगशाला नहीं थी। फिर उसे स्कूल की ऊपरी मंजिल पर 2 छोटे कमरे खाली मिले। उसने उनमें अपनी प्रयोगशाला शुरू की। अब वो वहां दोबारा प्रयोग करने लगा। जीवाणु। 1859 में जेरनी पाश्चर का टाइफाइड से देहांत हो गया। उसने लुई को बहुत बड़ा धक्का लगा, पर अब वो और मेहनत से काम करने लगा। शायद अपने प्रयासों से वो एक दिन बहुत से बच्चों की
को बीमारियों से बचा पाए। उस समय वैज्ञानिकों को जीवाणुओं के बारे में पता था, पर जीवाणु कहाँ से आते यह उन्हें नहीं पता था। उन्हें लगा जैसे जीवाणु खुद ब खुद पैदा होते थे। रूई ने दिखाया कि जीवाणु हवा में मौजूद होते थे। उसने यह भी दिखाया कि हवा के कुछ नमूनों में ज्यादा और कुछ में कम जीवाणु होते। उसे लगता है कुछ जीवाणु खतरनाक भी हो सकते हैं थे। वे जीवाणु बीमारियां फैला सकते थे, जैसे टाइफाइड जो उसकी बेटी जेएनए को हुआ था। पाश्चर ने सिद्ध किया कि जीवाणुओं को गर्मी से मारा जा सकता था। बाद में लोगों ने रूई के विचार से जीवाणु को दूध और अन्य खानों की चीजों में खत्म किया। इस प्रक्रिया को पाश्चराइजेशन कहते हैं। इससे लाखों जिंदगी बची। आज से 100 साल पहले बहुत से लोग गाय के ताजे दूध को पीकर बीमार पड़ते थे। अब दूध के जीवाणुओं को मारने के लिए उसे पाश्चराइज किया जाता है। रूई की सोच से सिरका बनाने वालों को भी बहुत लाभ हुआ। रूई के प्रयोग के कारण शराब बनाने वाले बेहतर शराब बना पाए। 1867 में रूई और मारी पाश्चर उसके बाद रूई के रेशम के कीड़ों का अध्ययन शुरू किया। रेशम के कोयों से रेशम बनता था, पर उसमें रेशम का कपड़ा बनता था। रेशम फ्रांस का बड़ा उद्योग था, पर रेशम के कोये मर रहे थे। अंत में रूई ने रेशम के कोयों की 2 बीमारियों को खोज निकाला। उसने रेशम के कोयों को स्वस्थ रखने का तरीका भी खोज निकाला। उसी दौरान रूई के पिता का देहांत हुआ। रूई की 2 बेटियों की भी मृत्यु हुई। उससे रूई बहुत दुखी और गुस्सा हुआ, क्योंकि वो अपने प्रियजनों की मदद नहीं कर पाया था। कुछ लोगों को रूई के विचार गलत लगे, पर रूई ने अपना शोध बहुत सावधानी से किया और सिद्ध किया कि उसके विचार सही थे। लुई नेपोलियन 1857 से 1871 तक फ्रांस के सम्राट थे। फ्रांस के सम्राट ने लुई पाश्चर की एक नई प्रयोगशाला शुरू करने का वादा किया। यह सुनकर लुई पाश्चर ने इतनी मेहनत की कि उसे पक्षाघात हुआ। मुझे मरने का दुख है, उसने कहा, पर मैं अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। पर लुई पाश्चर की मृत्यु नहीं हुई। वो अपने विचारों के लिए लड़ा और जीता था। अब वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ा और दोबारा जीता। अब से 100 साल पहले अस्पताल गंदे होते थे और उनमें बहुत भीड़ होती थी। कुछ और जीवाणु। लुई ने अपने देश की कई तरीके से सहायता की। वो अब उन बीमारियों का इलाज खोजना चाहता था जो लोगों को मार रही थी। उस जमाने में अस्पताल गंदे होते थे। लुई ने कहा कि डॉक्टरों को अपने औजारों को उबालना या फिर गर्म करना चाहिए। उससे जीवाणु मर जाएंगे और मरीजों की जान बचेगी। लुई ने अंथ्राक्स बीमारी का अध्ययन किया। यह बीमारी भेड़ों को मारती है। उसने कमजोर अंथ्राक्स जीवाणुओं के इंजेक्शन स्वस्थ भेड़ों को दिए और उसके बाद वे भेड़ें बीमार नहीं हुई। अब वे भेड़ें सुरक्षित थी। उन्हें अंथ्राक्स की बीमारी नहीं हुई। इस तरीके को वैक्सीनेशन टीकाकरण कहा गया। फिर बहुत से लोगों को लुई पाश्चर के काम के बारे में मालूम पड़ा। उन्होंने लुई को पुरस्कार दिए और उसे भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। लुई पाश्चर को अपने काम के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। यहाँ वो फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर का मेडल पहने हैं। एक बार लुई इंग्लैंड गया। उसने एक हॉल में लोगों को तालियां बजाते और खुशियां मनाते हुए देखा। उसे लगा लोग इंग्लैंड के राजकुमार के स्वागत कर रहे थे, पर असल में वो तालियां लुई पाश्चर के स्वागत में थी। अब बहुत साल बीत गए थे, पर फिर भी लुई अवार्ड्स में उस पागल भेड़िए वाली बात नहीं भूला था। अल्बॉइस में अब वो रेबीज का अध्ययन करने लगा। रेबीज का अध्ययन बहुत मुश्किल था। रेबीज के जीवाणु इतने छोटे थे कि वे दिखाई ही नहीं देते थे। वो एक खतरनाक काम भी था। लुई को कोई पागल जानवर काट भी सकता था। और 1884 में लुई ने रेबीज के लिए सही वैक्सीन बनाना सीखा। उसने जानवरों को रेबीज नहीं होती थी। अगर कोई पागल जानवर एक सामान्य जानवर को काटता तो वैक्सीन से वो ठीक हो जाते। पाश्चर ने रेबीज की वैक्सीन विकसित करते समय खरगोशों पर प्रयोग किए। पाश्चर अपनी वैक्सीन को लोगों पर प्रयोग करके देखना चाहते थे, पर उन्हें डर भी था कहीं वैक्सीन ने काम नहीं किया तो। 1884 में लुई और मारी पाश्चर का ये चित्र है। जोसेफ मिस्टर को एक पागल कुत्ते ने काटा। उसकी मूर्ति बनाई गई। बड़ा परीक्षण 6 जुलाई 1885 को एक लड़का और उसकी मां लुई की प्रयोगशाला में आए। उस लड़के का नाम था जोसेफ मिस्टर। वो 9 साल का था। एक पागल कुत्ते ने उसे काटा था। लुई ने गिनती की। कुत्ते ने लड़के को 14 जगह काटा था। उससे जोसेफ की निश्चित तौर पर मौत हो जाती। अब लुई क्या करे? क्या वो जोसेफ को वैक्सीन दे? जोसेफ मिस्टर को रेबीज की वैक्सीन देते हुए दिखाए गए इस चित्र में। लुई ने अन्य डॉक्टर से चर्चा की। उसे वैक्सीन दो, उन्होंने कहा। फिर लुई ने जोसेफ को वैक्सीन दी। उसने जोसेफ को
13 इंजेक्शन दिए। वो वैक्सीन का बड़ा परीक्षण था। धीरे धीरे जोसेफ ठीक हो गया। उसके बाद शहर के मेयर ने लुई को एक पत्र लिखा। उसने लिखा 6 बच्चे भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। तब एक पागल कुत्ते ने उन पर आक्रमण किया। उनमें से सबसे बड़ा लड़का जीन उस कुत्ते से लड़ा, जिससे बाकी बच्चे बच निकले। अंत में कुत्ते ने जीन को काटा और जीन ने अपने हाथों से कुत्ते के जबड़े दबाकर बंद कर दिए। पास्टर उन बच्चों के साथ दिखाए गए हैं इस चित्र में जिन्हें पागल कुत्तों ने काटा था और जो लुई के पास वैक्सीन लेने इलाज कराने आए। लुई ने मेयर से उस बहादुर लड़के को उसके पास भेजने को कहा। फिर लुई ने जीन को रेबीज की वैक्सीन दी और उससे उसकी जान बचाई गई। उसके बाद बहुत से लोग लुई की मदद के लिए आने लगे। जल्द ही उसने 350 लोगों का उपचार किया। उनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी जिंदा रहे। लुई को नई इमारतों की जरूरत थी जिससे वो और लोगों की मदद कर सके। अब दुनिया ने लुई की गुहार सुनी और सब जगह से लोगों ने पैसे भेजे। गरीब और रईस सभी ने पैसे भेजे। राजाओं और बच्चों ने भी पैसे भेजे। 1988 में पेरिस में पास्चर इंस्टीट्यूट खोला। लुई अब बूढ़ा हो चला था। वह बीमारियों पर शोध कार्य नहीं कर सकता था, पर उसके कई सहायक थे जिन्होंने उसके शोध कार्य जारी रखे। जोसेफ मिस्टर वो पहला लड़का था जिसकी लुई ने जान बचाई थी। वह आकर पास्चर इंस्टीट्यूट में काम करने आया। जोसेफ मिस्टर एक इमारत की देखभाल करता था। बाद में जीन ने भी आकर प्रयोगशाला में काम किया। लुई अपने सहायकों को देखता था। वो पागल कुत्तों द्वारा काटे गए बच्चों से बात करता था। तब बच्चे डरे होते तो वो उनके आंसू पोंछता और उन्हें चमकीले सिक्के देता था। 1895 में लुई का पेरिस के बाहर अपने घर में देहांत हुआ। उसका पूरा परिवार उस समय उसके पास था। मारी ने उस समय लुई का हाथ पकड़ा था। लुई पास्चर को पास्चर इंस्टीट्यूट के चर्च में ही दफनाया गया। धीरे धीरे पूरी दुनिया इस प्रकार की शोध एनी संस्थाएं खुली। लुई पास्चर का काम सदा अमर रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे। सैल्यूट टू लुई पास्चर।